जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर जारी है। शीतलहर के बाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में पारा 6 डिग्री तक पहुंचा है। कोहरे होने की वजह से राजधानी दिल्ली में नर्सरी से लेकर के 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को भी बंद किया गया है। साथ ही नई दिल्ली में कोहरा होने की वजह से कई ट्रेनें और हवाई यातायात भी प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी आने वाले दिनों में दिल्ली समेत कई राज्यों में सर्दी और बढ़ेगी। बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के साथ साथ कई अन्य राज्यों में भी कोहरा और शीतलहर जारी है। यूपी के कानपुर, राजस्थान के जयपुर और मध्य प्रदेश के भोपाल में ठंड के साथ साथ कोहरा भी जारी है। यूपी के कानपुर समेत अन्य शहरों में शीतलहर के साथ साथ कोहरे ने भी लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। उधर राजस्थान के भी कई शहरों में कोहरा और शीतलहर का दौर जारी है। यहाँ कई जगहों पर घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से गाड़ी चालकों को काफी परेशानी हुई है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कोहरे और शीतलहर ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। यहां भी सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हुई है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और आसपास के इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। शिमला के जाखू, यूएस क्लब, कुफरी, फागू, छियोग और नारकंडा में हल्के फाहे देखने को मिले हैं और सीजन की पहली बर्फबारी देख करके पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। कुफरी और फागू के बीच तो सड़क पर बर्फ जमनी शुरू हो गई है, जिससे सड़कों पर हल्की फिसलन भी बढ़ गई है। वहीं शिमला में भी दोपहर के बाद मौसम ने अचानक करवट बदली है। बर्फबारी के बाद धर्मशाला, शिमला, कुफरी और नारकंडा के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इन जगहों पर इस साल की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई। सोलन के उपायुक्त कार्यालय में पेंशनर्स की बैठक आयोजित की गई है। उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान पेंशनर्स ने अपनी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा है, ताकि जल्द से जल्द इसका निपटारा हो सके। इस मौके पर उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने कहा है कि जिला स्तर की समस्याओं का जल्द निपटारा किया जाएगा और अन्य समस्याओं को सरकार को भेजेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि उपमंडल स्तर पर भी पेंशनरों की बैठक प्रशासन के साथ की जाएगी और उपमंडल अधिकारियों को उन्हें हल करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में हुए सड़क हादसे के बाद रिंग रोड पर लंबा जाम लग गया है। दरअसल सरोजनी नगर के पास रिंग रोड पर बने फ्लाईओवर में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे इलाके में यातायात प्रभावित हुआ है। घटना के बाद भारी ट्रैफिक जाम हो गया है। ट्रैफिक जाम की वजह से उन लोगों को काफी परेशानी हुई है जो सुबह अपने घरों से निकले थे। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्रक को हटाया और यातायात को सुचारू किया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर इसका शुभारंभ किया है। यह समिट गांधीनगर में महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है। समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले 25 साल में भारत को विकसित देश बनाने का टारगेट रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए हैं। अब भारत अगले 25 सालों की तैयारी कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारा मकसद है भारत को उसकी आजादी के 100 साल पूरा होने तक एक विकसित देश बनाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट आर्थिक विकास और निवेश के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया है। बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट दौरे पर हैं और इस दौरान जेपी नड्डा असम और अरुणाचल प्रदेश में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 3 दिवसीय दौरे के लिए गुवाहाटी पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्वागत किया है। और आपको बता दें कि मिशन 2024 के लिए असम पहुंचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जेपी नड्डा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर पहुंचे और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं।